कन्हैया दंगल पद के माध्यम से हैं, चाहे शिव कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे विष्णु कहो, चाहे राम कहो, ये ईश्वर तत्व है। और जो आदमी भगवान में विश्वास रखता है और अपने कर्तव्य के प्रति या अपने संकल्प के प्रति वचनबद्ध होता है, तो उसकी कोई भी परीक्षा ले, तो आपने बहुत सारे राजा बलि दानी हुए थे, हरिश्चंद्र हुए थे सत्यवादी, ऐसे बहुत सारे आप लोगों ने कोई पढ़ता हो तो भक्तमाल में ऐसी कथाएं जिनके बारे में भगवान और भक्त की लीला है। और भगवान ने परीक्षा ली, चाहे शिव जी ने ली, चाहे विष्णु ली, चाहे राम ने ली, चाहे कृष्ण ने ली। तो कभी कभी प्रसंग आता है कि पार्वती जी ने कहा, कभी लक्ष्मी जी ने कहा, कभी सीता जी ने कहा, तो कभी राधा रानी ने कहा। तो ये सब चीजें हैं कि भाई कौन किस प्रकार की भजन करता है भक्त और भगवान के प्रति कितना विश्वास और कितना भाव है, ये सब चीजों की आपके माध्यम से जो चर्चा हो रही है। तो ये उस जमाने की कथा है राजा मानधाता की। तो मैं ये कह सकता हूं कि उस समय लोकतंत्र की, उस समय प्रजातंत्र की व्यवस्था कैसी होगी, किस तरह लोग भगवान में विश्वास करते होंगे। और अब यह युग कलयुग, इसमें तो थोड़ा सा भी आप जो भी भगवान के प्रति विश्वास रख ले और मौका मिले तो भगवान का नाम ले ले, तो नाम ले ले, उससे ही उसका जीवन का उद्धार हो जाएगा। और उसके बाद में जो आप लोगों को गृहस्थी की जिम्मेदारी मिली है, चाहे मातृशक्ति हो चाहे पुरुष शक्ति हो, वो अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाए और सत्य के रास्ते पर चले। और जो जिम्मेदारियां उसको गृहस्थी में मिली हैं उनको बिना भेदभाव के काम करे। गृहस्थी का मुखिया होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि भाई कपड़े सबको मिले, तो सबसे बाद में मुखिया कपड़ा पहने, या कोई भी काम करे तो सबके बाद में करे, सबको समान रूप से देखे और सबका समान रूप से लालन पालन करे, तो वो मुखिया कहलाता है। घर की जो हमारी स्त्री है, महिला है, मातृशक्ति है, वो घर की मुखिया होती है। और घर उसकी के आधार पर चलता है। कोई भी अतिथि आवे, चाहे गरीबी हो चाहे अमीरी हो, उसका मन से दिल से स्वागत और सम्मान करते हैं अतिथि का, जैसा भी मिले समय पर हो, उसका सम्मान हो भाव से। तो निश्चित रूप से वो गृहिणी, उसकी जगह जगह चर्चा होती है, उसकी सम्मान की बात होती है। तो ये चीजें पुरानी पौराणिक कथाओं के माध्यम से कहो, चाहे आज के युग में कहो, अच्छे लोग होते हैं, अच्छा काम करते हैं और अच्छा ही काम करना चाहिए। तो मैं तो यही कह सकता हूं आप लोगों से इस मंच के माध्यम से कि जीवन जो मिला है हमें, आप सबको मानव का रूप, ये बड़ी आपने अच्छे काम किए होंगे, अच्छे प्रारब्ध होंगे जब मानव का रूप मिला है। नहीं तो कथाओं में कहते हैं कि 84 लाख योनि के बाद मानव का रूप मिलता है। तो इस मानव के रूप में मन और बुद्धि और किसी जंतु के पास नहीं है। तो इसके माध्यम से आप अच्छा काम कर सकते हो, भगवान के बताए हुए रास्ते पर चल सकते हो और भगवान के धाम आप जा सकते हो। तो जो भी कर्तव्य, जो भी कर्म मिला है, उस कर्म को आप अच्छी तरह करेंगे तो वो भी एक भजन है और अच्छा काम है। और यहाँ मातृशक्तियां बैठी है, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज का युग शिक्षा का युग है, पढ़े लिखे लोगों का जमाना है, आईटी का जमाना है। आप परेशानी भुगत लेना, मजदूरी कर लेना, चाहे गरीब है, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाना। हमारी बालिका शिक्षा को मजबूत करेंगे तो हम सर्व समाज आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो खुशहाली आएगी। क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण आगे नहीं बढ़ पाता। इनके पास अनुभव तो बहुत है लेकिन पढ़ लिख नहीं पाए। तो आज की समस्या है, आईटी का जमाना है, अंग्रेजी का जमाना है, विभिन्न लॉ है, विभिन्न का काम है, वो अन्य अंग्रेजी माध्यम से है, अन्य विषयों में है। तो हम कोशिश करें कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, गुणवत्ता वाली प्राप्त करें, आगे बढ़ें। और जो भी परिवार है हमारी संस्कृति में, सर्व समाजों में, जो गांव में रहते हैं, पहले भी आपने लोगों ने देखा होगा कि एक एक परिवार में 50-50 लोग, 100-100 लोग रहा करते थे, बड़ा प्रेम था। अब धीरे धीरे स्थिति आई है, विघटन हो गया।
तो घर में प्रेम होना चाहिए, परिवार में प्रेम होना चाहिए, और जो भी सब मिलकर कोई काम करें, शांति से काम करें। अब व्यवस्थाएं थोड़ी बदल गई है, नया युग आ गया है, नए लोग आ गए हैं, नई सोच आ गई है, लेकिन हम विघटन की तरफ जा रहे हैं, बुराई की तरफ जा रहे हैं, बुरी आदत हम डाल रहे हैं। तो कोई न कोई इस तरह के कार्यक्रम होते हैं हमारे, तो उसमें संकल्प लेना चाहिए कि हम सामाजिक रूप में कहीं बैठेंगे। तो बहुत अभी एक यहाँ बैठा था एक भाई, बीड़ी पी रहा था, दमादम बीड़ी लगा रहा था। तो बीड़ी पी रहा है, हुक्का पी रहा है, भाई हुक्का एक अच्छी चीज थी, गुटखा खा रहा है, कोई ड्रिंकिंग कर रहा है, तो इससे फायदा नहीं होने वाला कोई। अब आप कहते हो कि मैं तो पीऊंगा खाऊंगा, बच्चों कहते हो बीड़ी क्यों पीता है, अरे बीड़ी तो आप चूल्हे पे पी रहे थे, उसने फेंक दी, और जिस दिन फेंक के आप बाहर आए उस दिन उसने सीख लिया बीड़ी पीना। तो गंदी बात तो आपने सिखा दी, आप उसको अच्छे संस्कार दें, अच्छे काम दें, अच्छे रास्ते पर चलें। तो पिताजी अच्छे रास्ते पर चलेंगे तो बेटा बेटी अपने आप ही उस रास्ते पर चलेंगे जिस पर माँ बाप चलते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं, पर मैं तो इस मौके पर यही निवेदन है। बाकी जो हमारी सरकार ने इन 4.5 साल में जो काम, वो अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। जिस विधायक ने, जिस प्रधान ने, जिला प्रमुख ने जो भी काम मांगा, पूरे राजस्थान में समग्र विकास हुआ है। आम आदमी के लिए, गरीब के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनकी मैं चर्चा करूं तो लंबा होगा, लेकिन अच्छे विकास के काम किए। और कांग्रेस पार्टी ने गरीब को दिखा दिया है कि गरीब का इलाज कैसे हो सकता है, गरीब को पेंशन कैसे मिलती है, गरीब को काम कैसे मिलता है। लेकिन कहीं कहीं कमी हम लोगों की है या हमारी है कि गरीब तक वास्तविक विकास नहीं पहुंच पाता, उसमें डाइवर्जन है, कोई अन्य प्रॉब्लम है। तो जब से मुझे ग्रामीण विकास और पंचायत राज मिला, आपके आशीर्वाद से एमएलए बना, विधायक आपने बनाया, और उसके बाद मंत्री बना, वो भी आपके आशीर्वाद से बना। हमने कोशिश की है पूरे राजस्थान में कि महिलाएं कैसे आगे बढ़े, गरीब को कैसे रोजगार मिले, और गांवों का विकास कैसे हो। तो आगे भी हमारा प्लान है, वो आगे बढ़ेगा, विकास आगे बढ़ेगा। तो हमने काफी कोशिश की है, और आज हम ज्यादा चर्चा नहीं करके, आपका जो कन्हैया दंगल है वो आगे चलेगा, और हमें भी और भी प्रोग्राम है, वहां आगे जाना है। तो विकास की कुछ बातें जो रखी हैं, और पहले भी उन्होंने रखी, जो हमने पूरा प्रयास किया है कि विकास ज्यादा से ज्यादा हो। सपोटा तहसील पूरे करौली जिले में पूरा हमने काम किया है, चाहे मंडराल के चंबल पुल की बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे अन्य विकास हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे पानी की बात हो। कोशिश की है कि विधानसभा क्षेत्र सपोटा और करौली जिले में ज्यादा से ज्यादा विकास हो। जहां पर भी हमें लगा कि भाई, चाहे कैबिनेट की मीटिंग हो, अभी चर्चा थी जिला बनने की, तो हमने कहा था भाई कि टोड़ा भीम के लोगों को पूछो, फिर गंगापुर में मिलाओ। तो हमने वहां भी अपना विरोध दर्ज कराया, विचाराधीन है। सवाई माधोपुर को जयपुर संभाग में मिला रहे थे, तो हमने कहा मुख्यमंत्री जी से ये बात ठीक नहीं है, इसको आप भरतपुर संभाग में ही रहने दो। तो मुख्यमंत्री जी ने उस बात को माना और भरतपुर संभाग में रखा। तो हम तो बेबाक तरीके से आपकी जनता की आवाज और विकास की बात किसी भी स्तर पर हो, चाहे छोटे स्तर पर हो, चाहे स्टेट लेवल पर हो, चाहे हमारे कांग्रेस पार्टी की दिल्ली लेवल पर हो, जो भी बात कहनी है हम झिझक नहीं करते हैं। कोशिश की है हमने ईमानदारी से काम करने की, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने सारा विकास का काम करा दिया। अभी भी विकास होना चाहिए और आगे भी होना चाहिए, लेकिन सब लोगों का साथ आपका मिला, आशीर्वाद मिला, तो ये काम हम कर पाए। और अब कक्षा कक्ष निर्माण के लिए आपके विद्यालय में खेड़ा में मैं मेरे विधायक को से 10 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। और एक बैरवा बस्ती वालों ने एक सामुदायिक भवन मांगा है, तो उसके लिए मैं 5 लाख रुपए मेरे विधायक को उसकी कोष से देना चाहता हूं। और एक सार्वजनिक पुलिया की ऊंचाई की बात है, तो इसमें विधायक कोष प्लस कन्वर्जेंस के माध्यम से, नरेगा के माध्यम से जो भी लगेगा 25 लाख 30 लाख या ज्यादा भी जो भी एस्टीमेट होगा,
उसकी भी हम देने की घोषणा करते हैं। और ये एस्टिमेट बन के आ जाए तो शीघ्र हम पैसा देंगे, नहीं तो लेट करोगे आप तो फिर कहोगे कि मंत्री जी यहाँ बोल गए, मंच पे झूठ बोल गए, काम नहीं हुआ। तो एस्टिमेट सरपंच साहब आप बनवा दें, और 10-5 लाख रुपए और भी कोई बात हो विकास की, पहले भी हमने दिया है, आपके सड़कों में दिया है, और भी काम दिए, विधायक कोष से भी दिया है, डांग विकास से भी दिया है आपको पैसा। तो कोशिश रहेगी कि आपकी पूरी ग्राम पंचायत ले दिया, जितनी भी गांव है आपके, आज हम खेड़ा में बात कर रहे हैं, तो हम तो पूरे पंचायतों में, पूरे गांवों में थोड़ा बहुत जो भी हमारे विधायक कोष से और मेरे विभाग से है, पूरा काम करवाना चाहता हूं, कोशिश करना चाहता हूं कि भी ज्यादा से ज्यादा विकास हो। और आज आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया कन्हैया दंगल में, वैसे नेताओं का काम नहीं है, क्योंकि हमारे मातृशक्ति कुछ कह रहे होंगे। आनंद आ रहा था, आपका कन्हैया दंगल चल रहा था, उसको सुनने के लिए लोग आए, लेकिन बीच में इन्होंने कहा नहीं आना है आपको थोड़ी देर के लिए, और कुछ काम भी हम बताएंगे, और पंच पटेल बुला रहे हैं, तो आपके आदेश की पालना हमने की है। तो पुनः मैं आप सभी को, पंच पटेलों को और जो जनप्रतिनिधि हमारे आए, सभी का अपने स्वागत और सम्मान किया, उसके लिए तहे दिल से मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो कन्हैया पार्टी है उसे अपील करता हूं कि अपना जो गायन है, जो भी आपकी कथा है, उसको शुरू करें और आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी को राम राम, नमस्कार।